बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आजकल बहुत सारे मरीज़ एड़ियों में दर्द की शिकायत लेके आते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि एड़ियों में दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और दर्द के साथ साथ कौन सी साइन सिम्टम्स हमें मिलती हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाज़रीन, अगर आप सुबह को उठते साथ ही जब चलना शुरू करते हैं तो इसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है आपकी एड़ियों में, तो इसको कहा जाता है हील स्प्योर या कैल्केनियल स्प्योर। असल में यूँ होता है कि एड़ी की हड्डी यानी हील बोन में एक स्पेयर नुमा शेप बाहर निकल आती है, एक धार नुमा स्प्योर बन जाता है। अब होता ये है कि जब आप चलते हुए बार बार एड़ी पर स्ट्रेस पड़ता है, बार बार दबाव पड़ता है तो वह हड्डी ओवर ग्रोथ हो जाती है। लेकिन जब शुरुआत में ये हड्डी बढ़ती है तो कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो धार की शक्ल इख्तियार कर जाती है, जब स्पेयर बन जाता है तो फिर मुसलसल आपकी एड़ी के गोश्त में चुभने लग जाती है। जब आप कदम उठाएंगे तो इस पर वज़न पड़ेगा तो दर्द शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब आप सुबह उठकर पहली बार चलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो मोस्टली कॉमन काज जो है उसका बहुत ज़्यादा होता है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको ये तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं तो इस सूरत में भी ये तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एथलीट्स में भी हील स्प्योर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जब कोई गेम करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एड़ी पर ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा होता है, ज़्यादा बोझ पड़ रहा होता है तो इसके चांसेस होते हैं कि आपको हील स्प्योर हो जाए। बस यही इसके मेन काजेज़ होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन से साइन सिम्टम्स पाए जाते हैं। जब आप सुबह सुबह बेड से उठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा एड़ियों में और जब चलना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभार चलने से भी ये दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो फिर चलने फिरने में, एड़ियों के बल बैठने में और खड़े रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बस इसकी यही साइन सिम्टम्स होती हैं और ये होता है स्प्योर। इसमें कैल्केनियन बोन बाहर निकल आती है स्पेयर फॉर्म की सूरत में और इसको इसीलिए हील स्प्योर या कैल्केनियल स्प्योर कहा जाता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इफ़ेक्टिव हैं कैल्केनियल स्प्योर या हील स्प्योर में। तो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव और कॉमन यूज मेडिसिन है कैल्केरिया फ्लोर 6X में। ये स्पेयर को कम करती है, हड्डी को वापस अपनी जगह पर ले जाने के लिए कैल्केरिया फ्लोर बहुत कमाल का काम करती है। बल्कि यहाँ तक कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि हड्डी बाहर निकल आई है और इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो कुछ अर्सा तक कैल्केरिया फ्लोर का मुसलसल इस्तेमाल हड्डी को वापस अपनी जगह पर ले जाएगा और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कैल्केरिया फ्लोर हड्डियों की मजबूती का बाहिस भी बनेगी। दूसरी मेडिसिन जिसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जल्द तकलीफ़ को छुटकारा हासिल किया जा सकता है, वो है अमोनियम म्योर। इसी तरह एक और दवा है लेक्सेस, ये लेफ़्ट साइड की सूरत में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा तेज़ चुभने वाले और सूजन पैदा करने वाले दर्द, जब दर्द एड़ी से टांग की तरफ बढ़ने लगे तो यहाँ पर लीडमपाल बहुत अच्छा काम करती है। इन अद्वियात के अलावा रूटा, कालुसेन, ब्रायोनिया और दीगर के एक अद्वियात भी मरीज़ की इलामात और मर्ज़ की कैफियत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन याद रखिए कि सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा ज़रूर कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या फिर बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए। इसलिए हमें ये एजाज़ हासिल है कि अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता निस्फ़ सदी से होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड, फैमिली और अपने प्यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।